चलो बच्चा लो, तो तुम लोग को सबसे पहले मैं यही बात बताना चाहूंगी कि अब आपको जो काम करना है, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आपके रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिंपल वे में बता रही हूँ। शुरू से पढ़ते आए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आपकी एनर्जी अभी फॉल कर गई हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, होगा ही, राइट ना। आप डे नाइट एक ही प्रोसेस में लगे हुए हैं। दूसरी बात कि मन नहीं कर रहा है किसी चैप्टर को पढ़ने का, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप बुक खोल के पढ़ रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, नोट्स पढ़े हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। इस फेज में क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, उठा लो बुक। सपोज मैं अपनी बायोलॉजी की बात करी, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, रीडिंग देने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? पढ़ रहे हो, कंटेंट दिमाग में नहीं जा रहा है, आप उठा लो डायग्राम। वहां तो आपको रीडिंग नहीं देना है ना, डायग्राम के लेवलिंग का प्रैक्टिस कर लो। किसकी प्रैक्टिस कर लो? सभी चैप्टर भाई, मन कर रहा है सिर्फ पेज टर्न ओवर करें, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं फिर भी कंटेंट दिमाग में नहीं जा रहा है, तो आप क्या करो? उठाओ बुक को, और हर एक पेज पे तो डायग्राम दिया हुआ है ना, सिर्फ डायग्राम को देखते चलो, और उसके नीचे क्या लिखा है कि डायग्राम किस चीज को एक्सप्लेन करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो फिगर किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, वो किस चीज का फिगर है, उस चीज को पढ़ो और डायग्राम के लेबलिंग का प्रैक्टिस करते चलो। कुछ डायग्राम कॉमन है, मैं पहले ही बताई, जैसे बैक्टीरियोफाज का, मोनोकॉट एम्ब्रियो का, 11th 12th दोनों में अलग अलग लेबलिंग के साथ है। जब भी प्रैक्टिस करो तो देखो कि ये डायग्राम किस किसका, 11th का है या 12th के बुक से है, उसके अकॉर्डिंग उसके लेबलिंग का प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जब भी तुम्हें रीडिंग देने का मन नहीं कर रहा है, या तुम कंसेप्ट को पढ़ने के बावजूद भी दिमाग में नहीं भर पा रहे हो, कंसंट्रेशन काम नहीं कर रहा है, तो वहां बेस्ट स्ट्रेटेजी है बायोलॉजी के लिए कि आप बैठ के डायग्राम को टर्न ओवर करके, क्योंकि डायग्राम से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। 11th 12th के डायग्राम को बैठ के नहीं मन कर रहा है, मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप बुक खोलो और डायग्राम की लेबलिंग का प्रैक्टिस करते रहो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप हर 2 मिनट पे आप एक पेज टर्न ओवर करोगे, और आपका कंसंट्रेशन है नहीं कि आप किसी एक पेज पे लंबा कंसिस्ट होके कोई काम कर सको, तो बेटर है कि पेज टर्न ओवर करके डायग्राम का प्रैक्टिस कर लो, माइंड फ्रेश है, ठीक है ना। तो आपको सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने बताया है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि आप डायग्राम का प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे डायग्राम का प्रैक्टिस, मैम बता दिया। जब भी मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, जब भी मन नहीं कर रहा हो रीडिंग देने का, कंसेप्ट को अंदर भरने का, तो स्टार्ट कर दो डायग्राम का लेबलिंग, डायग्राम का प्रैक्टिस, 11th 12th सबका। सेकेंड पॉइंट, अब आपके प्रैक्टिस में एक चीज को और लाना है, रिवीजन में स्ट्रेटेजी बनाओ। बैठ के पढ़े जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है? डायग्राम तो एक ऐसे टाइम पे डायग्राम रखो जिस टाइम पे तुम अपने आप को फ्री रखते हो, उस टाइम पे डायग्राम का प्रैक्टिस करो। अब क्या करो कि आप यूनिट वाइज सारे साइंटिस्ट के नाम, उनके वर्क, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज करोगे तो बहुत हल्का हो जाएगा। यूनिट 1 उठाओ, उसमें किस किस साइंटिस्ट का नाम है। यूनिट 2 उठाओ, किस किस साइंटिस्ट का नाम है। यूनिट 3 उठाओ, किस किस साइंटिस्ट का नाम है और क्या क्या सन दिया हुआ है। अब आप यूनिट वाइज साइंटिस्ट के नाम और उनके वर्क पे काम करो, राइट ना। सेकंड स्टेप क्या करोगे? साइंटिस्ट के नाम पे लो, साइंटिस्ट का क्या वर्क है, उनका क्या एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या यूज किया गया है, उनका क्या कंक्लूजन है, और उस एक्सपेरिमेंट को किसने डिस्कार्ड किया है, इसको अपने रिवीजन प्रैक्टिस में लाओ, राइट ना। हमेशा एक ही चैप्टर बैठ के कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को टर्न करना होगा, अपने आप को स्मार्ट बनाना होगा। एक ही चीज बार बार मत पढ़ो, तरीका चेंज करो ताकि पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाए। यूनिट 1 लो, सारे साइंटिस्ट। यूनिट 2 लो, साइंटिस्ट, उनके कंसेप्ट क्या है, उनके एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट में यूज क्या हुआ था, ये यूनिट 1 2 3 4 5 6 करते चलो, मजा आएगा ऐसे करने में, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि जो साइंटिस्ट के नाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वो क्लियर हो जाएगा। इस साइंटिस्ट के कंसेप्ट को किसने डिस्कार्ड किया था, राइट ना। इस तरीके से आप साइंटिस्ट के नाम पे प्रैक्टिस का स्टार्ट कर दोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट करना क्या है, आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर उठाओ, किसी भी पीवाई की या किसी भी कहीं का भी क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, अगर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए तो मैं भी बता रही हूँ, उसके हर एक ऑप्शन पे आपको आंसर करना है।
पहला तो आपका क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने मैम ने बताया कि ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है प्रोबेबली मीट ईटर, तो आपका आंसर क्या गया, होमो इरेक्टस। तो ये दोनों क्या थे, ये भी आपको सोचना है वहां पे, राइट ना। आपको सिर्फ काम इस पे नहीं करना है कि आपका आंसर ये हो गया, बात खत्म। होमो हिबिलस रैमापिथिकस के बारे में बुक में क्या क्या दिया हुआ है, होमो हिबिलस मोर मैन लाइक होमिनिड, रैमापिथिकस आवर डायरेक्ट एंसेस्टर, डायरेक्ट मींस टू से मोर मैन लाइक, यस और नो। तो इस तरीके से आपको हर एक ऑप्शन पे सोचना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप हर एक ऑप्शन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो समझो कि तुम एक वैसा काम कर रहे हो जो एवरेज स्टूडेंट कर रहे हैं, सब स्टूडेंट कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, राइट ना। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जितने ऑप्शन है आपको सभी ऑप्शन को टारगेट करना है कि ये सभी ऑप्शन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और सोचने का स्पीड बढ़ाना है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना है, जो मैं अभी आपके क्लास में डिस्कस की हूँ। ये टॉपिक और किस चैप्टर में है, राइट ना, ये पॉइंट और किस चैप्टर में मिला था आपको, और वहां पे इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट कर दो पूरे सिलेबस को, एंटायर सिलेबस को आप कनेक्ट करो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था और उसका कंडीशन क्या था, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप जरा चलिए तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी चर्चा किया गया था, लेकिन वहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड वर्ड नहीं यूज किया गया था, रिसोर्सेज अनलिमिटेड यूज नहीं किया गया है, जस्ट बोला है कि कल्चर मीडियम में ग्रोथ सिग्मोइड होता है, वहां बोला है कि रिसोर्सेज वहां लिमिटेड है। कल्चर मीडियम में भी जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सिग्मोइड कर्व है। फिर आपको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में भी वो टर्म मिला है, फिर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, तो ये सारे टर्म कहां कहां किस किस चैप्टर में है, इसको कनेक्ट कर पा रहे हो, मतलब परफेक्ट रिवीजन चल रहा है। तो आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो करना है, वो स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि आप सभी टॉपिक को कनेक्ट करो, हर एक टॉपिक को, कहां कहां इस टॉपिक से मुझे किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं। और मैम तो हमेशा बोली हैं कि जो आपका मिस्टेक नोट्स है ना बेटा, इस मिस्टेक नोट्स को हमेशा हर एक एग्जाम चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से क्या क्या मिस्टेक हुए हैं आपको, आज भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। एनसीईआरटी एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड के साथ आपके क्लास में जो रेगुलर क्लासेस है उसमें पढ़ाया गया है, कंसेप्ट के साथ पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी हाईलाइट कराया गया है, और उसके बाद जो आपका रिवीजन क्लास चल रहा है उसमें भी एनसीईआरटी को वेल एक्सप्लेन किया गया, एक एक पॉइंट को इंसिस्ट किया गया, फिर भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, हो सकते हैं। अभी तो वन चैप्टर की बात है, वहां तो एंटायर सिलेबस को लेके काम करना है। तो आपको मिस्टेक नोट्स हर चैप्टर के पहले, जैसे आज आपने 3 क्वेश्चन को गलत किया ना, उस 3 क्वेश्चन को मिस्टेक नोट्स में डालो और नेक्स्ट इवोल्यूशन के रिवीजन के पहले उस 3 क्वेश्चन को पहले देखो कि लास्ट टाइम मैंने कहां गलती किया था। आपको अपने आप को स्मार्ट बनाना होगा, सबसे डिफरेंट बनाना होगा। कितने स्टूडेंट बैठते हैं, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, सारे टॉपर्स हैं यहाँ पे, उनको फाइट करना है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो लास्ट का फेज होता है ना, कंसिस्टेंसी उस पर डिपेंड करती है कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, रिजल्ट वही करता है जो इस फेज में अपने आप को टोटली फोकस्ड करता है। 12th के बाद बच्चों में एक रिलैक्सेशन आ जाता है, वो थोड़ा सा एक वीक का रिलैक्स ले लेते हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन आपको नहीं चाहिए, आप खुद के मोटिवेटर खुद हो कि मैंने जो 2 साल में पढ़ा है उसको 2 महीने में रेस्ट करके, 1 महीने में रेस्ट करके नहीं गंवा सकते हैं। जिसके लिए हमने 2 साल फाइट किया है, जिसके लिए हमने 9th से प्रिपरेशन लिया है, उस चीज को हम 2 दिन में या 2 सप्ताह के रेस्ट से नहीं गंवा सकते हैं। आप अपना पिछले का एफर्ट देखिए कि आपने पिछले कितने सालों से अपने टारगेट को रखा हुआ है सामने। एग्जाम दे दिए, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, 2 महीना बोर्ड एग्जाम दे दिए, इस 3-4 महीना आपके लाइफ का सबसे क्रूशियल फेज है, गेम चेंजिंग टाइम है। समझ में आ गई बात। तो आपका पूरा टारगेट ये होना चाहिए कि हमको नीट में रिजल्ट चाहिए, और उसके लिए मोटिवेशन यही होना चाहिए कि मैं 9 से इसका टारगेट करके बैठा हूं। इसका मोटिवेशन यही होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं, मेरा कंपटीटर मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है। अब सोचो कि यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ त्रिपुरा के स्टूडेंट नहीं है, ऑल इंडिया के टॉपर्स हैं। जो सीबीएसई में रैंक 1 लाया था वो भी होगा,
जो आईसीएसई बोर्ड में रैंक 1 लाया था वो भी होगा, जो हर एक स्टेट का रैंक 1 लाया था वो भी होगा। सबको फाइट करना है। तो खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं होगा। ये 4 मंथ तो ऐसा चेंजेस लाता है ना रिजल्ट में, हमने देखा है इस चीज को, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, राइट ना। इस चीज को ध्यान रखना। कुछ कुछ चैप्टर्स है जिसमें क्या क्या क्रॉप्स के नाम हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स है जिसमें कुछ कुछ माइक्रोब्स के नाम हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जैसे आप हार्मोन्स पढ़ रहे हो तो हार्मोन्स में आप याद करो जिब्रेलिन में किसका किसका नाम है, किसका नाम है, कॉनिफर का नाम है, किसका नाम है, सुगर कैन का नाम है, रोजेट प्लांट का नाम है, राइट ना। इथिलीन में किसका किसका नाम है, तो इथिलीन में याद कीजिए कि किस में वर्टिकल सीडलिंग ग्रोथ है कि हॉरिजेंटल सीडलिंग ग्रोथ है। क्या है इथिलीन, हॉरिजेंटल सीडलिंग ग्रोथ को प्रमोट करता है। इस तरीके से आपको सोचना है। एक टॉपिक से आप कुछ नहीं करो, जैसे मैम ने बोला जिब्रेलिन उठाओ, क्या क्रॉप का नाम है, तुरंत उसमें 3 क्रॉप के नाम दिए गए हैं, दिए गए हैं कि नहीं, किस इंडस्ट्री में यूज है, बेकर एंड मेल्टिंग इंडस्ट्री में। इस तरीके से आपको सोचना है। आपको खुद को एक घिसे पिटे पैटर्न पे प्रैक्टिस करोगे तो वो तो सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है। और उससे तो बेस्ट वे है, जब भी मन नहीं करे, कंसंट्रेशन फ्रेजाइल है, हर 2 मिनट पे दिमाग में कुछ चल रहा है, डायग्राम उठा के हर 2 मिनट पे पेज टर्न ओवर करो, डायग्राम की लेबलिंग देखते रहो, प्रैक्टिस करो। हर एक यूनिट वाइज साइंटिस्ट, उनके वर्क, उनका जो सन था, उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया, कंक्लूजन क्या हुआ, डिस्कार्डेड बाय, इतना तो हर एक यूनिट वाइज करो। नेक्स्ट, ऑप्शन पे वर्क करो। जो भी पीवाईक्यू कर रहे हो या जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 4 ऑप्शन, मेरा तो आंसर बी है, बाकी क्या ए सी डी, किसके किसके अच्छे आंसर होंगे, वो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कनेक्ट करो टॉपिक को। अगर कोई टॉपिक मिल रहा है तो उसको हर एक बाकी के टॉपिक से कनेक्ट करो। और उसके बाद मिस्टेक नोट्स, हर एक चैप्टर के रिवीजन के पहले, हर एक यूनिट के रिवीजन के, उसमें तुमने लास्ट टाइम क्या गलती किया था। इंसान सक्सेस पर्सन से कुछ नहीं, जो लाइफ में सक्सेसफुल है ना, वो तुमको क्या बताएगा, जो थ्रू आउट सक्सेसफुल रहा है वो क्या बताएगा कि चलने में कहाँ गड्ढा मिलेगा, जो गिरा है उस गड्ढे में वो बताएगा ना। तो आपके मिस्टेक्स आपके एक्चुअल गाइड होते हैं, आपके एक्चुअल टच वियर आपके मिस्टेक्स होते हैं। जहां पे आप गिरे हो उसको पहले देखना जरूरी है कि नेक्स्ट टाइम मुझे वहां नहीं गिरना है, राइट ना। तो अपने मिस्टेक्स पे वर्क करना, स्पीड, इफिशियंसी, ये सब तो आपका अच्छा हो ही रहा है डे बाय डे। इस तरीके से आप रिवीजन करो, रिजल्ट जरूर होगा। बस खुद को मोटिवेटेड रखना है एक बात कह के, और वो बात ये है, क्या है बेटा, कि मैंने इतने साल से पढ़ा है। और फिर क्या मोटिवेशन रखना है कि भैया हम जहां जा रहे हैं ऑल इंडिया के टॉपर्स आ रहे हैं, हाँ ना, उसमें आप ही हो, सिर्फ त्रिपुरा के स्टूडेंट है, आप अपने स्कूल के टॉपर हो, क्या सिर्फ आपके स्कूल के बच्चे हैं कि आप उनको बीट करके फट से निकल जाओगे। तो हर ऑल इंडिया के टॉपर्स को बीट करना है। और इतना ही याद रखना है कि 3-4 मंथ में ना, क्या बोली हूं मैं, ये गेम चेंजिंग टाइम है। तो इस टाइम को काफी क्रूशियल टाइम और काफी प्रीशियस टाइम के रूप में लेना है। कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन, कोई एक्स्ट्रा फालतू का प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान रखिए, क्वेश्चन टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इस रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, डेफिनेटली तुम्हें अच्छा लगेगा, राइट ना, और ये इफेक्टिव भी होगा।